हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ क्लिनिक पुणे। पिछले वीडियोस में हमने वेरिकोसील के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली, जिसमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि वेरिकोसील का आपकी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है क्या। हमें बहुत से पेशेंट ने पूछा कि सर हमें बताया गया है कि वेरिकोसील ऑपरेशन के बाद फर्टिलिटी कम होती है या आपके इरेक्शन पे असर पड़ता है, स्पर्म काउंट पे असर पड़ता है, तो क्या यह सच है? तो आज का टॉपिक यही है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिकोसील ऑपरेशन के बारे में और उसका आपकी फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है। जैसे पिछले वीडियोस में हमें देखा कि वेरिकोसील ट्रीटमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन सर्जरी, जिसमें वेन्स को लाइगेट किया जाता था। आज के एज में ओपन सर्जरी इंडिकेटेड नहीं है वेरिकोसील के लिए, क्योंकि उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि ओपन ऑपरेशन में आर्टरी और वेन का डिफरेंशिएट ना कर पाने की वजह से बहुत बार गलती से आर्टरी लाइगेट की जाती है या ब्लॉक की जाती है, जिसकी वजह से आपकी टेस्टिस को ब्लड फ्लो पहुंचता नहीं है और इवेंचुअली टेस्टिस का साइज़ कम हो जाता है और आपकी फर्टिलिटी कम हो सकती है, आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। बहुत से पेशेंट मुझे दिखाने आते हैं, सर हमारा 6 महीने पहले टेस्टिस का वेरिकोसील का ऑपरेशन हुआ, हमारा 6 महीने पहले वेरिकोसील का ओपन ऑपरेशन हुआ और जिसके बाद मेरे टेस्टिस का साइज़ कम हुआ है। और अगर हम लोग उनका स्पर्म काउंट करवाते हैं तो बहुत बार उसका स्पर्म काउंट बढ़ने से अलावा इनफैक्ट उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ओपन ऑपरेशन में ये मेजर प्रॉब्लम है, जो लैक ऑफ मैग्निफिकेशन की वजह से गलती से आर्टरी का लाइगेट होना। तो जैसे हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं कि वेरिकोसील ऑपरेशन की वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ता है या नहीं, या मेरी स्पर्म काउंट कम हो सकती है या नहीं है। तो अगर आप ओपन ऑपरेशन करवा रहे हैं तो आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, आपकी टेस्टिस की साइज़ कम हो सकती है। इसीलिए आज के एज में ओपन ऑपरेशन का मेरे हिसाब से कोई भी रोल नहीं है। अगला पॉइंट है माइक्रो सर्जरी। माइक्रो सर्जरी से वेरिकोसील के ऑपरेशन में हम लोग माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाइड विजन में आपकी आर्टरी और वेन सेपरेट करते हैं और इसमें आपकी आर्टरी को हमें बचाना है, जो टेस्टिस को ब्लड फ्लो प्रोवाइड करता है, और वेन्स जिनकी साइज़ बड़ी हुई है, एनलार्ज्ड है, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, उनको हम ब्लॉक करते हैं। तो इसमें गलती से आर्टरी ब्लॉक नहीं होती है और आपका जो एम है ऑपरेशन करवाने का, कि जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम है, वो अगर वेरिकोसील का ट्रीटमेंट हो जाता है तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ता है। 3 से 6 महीने के बाद अगर हम लोग ऑपरेशन के बाद स्पर्म पैरामीटर्स चेक करते हैं तो स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी में इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा, अगर आप ओपन ऑपरेशन करवाते हैं वेरिकोसील का तो उसमें आपकी स्पर्म काउंट या फर्टिलिटी कम होने की संभावना है। इसके अगेंस्ट अगर आप माइक्रो सर्जरी करवाते हैं तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ने वाला है। तो अगर आप वेरिकोसील से पीड़ित है या आपकी स्पर्म काउंट कम है या आप मेल इनफर्टिलिटी के शिकार है और आपको वेरिकोसील है, तो आपने वेरिकोसील सर्जरी के लिए माइक्रो सर्जरी ही चूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने वेरिकोसील ऑपरेशन और फर्टिलिटी के बारे में देखा। अगर मेंस हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ मन में सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। आने वाले वीडियोस में हम मेंस हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू।